सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लर्निंग दोस्त चैनल पे। मैं हूं प्रेमचंद। दोस्तों आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के तालिबान संगठन के बारे में। दोस्तों क्योंकि कतर की सरकार ये दावा कर रही है कि भारत और तालिबान के जो प्रतिनिधि हैं वो बातचीत करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों आखिर इसमें नया क्या है? नया इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये पहली बार है जब तालिबान से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ तालिबान को कोई अच्छा संगठन नहीं माना जाता है। तालिबान किस तरह का संगठन है, इसकी आगे बहुत सारी बातें बताने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें बता देता हूँ, कुछ दिमाग में आपकी कुछ चीजें मैं बता देता हूँ कि वर्ष 99 में तालिबान वही संगठन है जिसने 1999 में कांधार एयरपोर्ट से भारत के यात्री विमान को हाईजैक किया था आतंकियों को छुड़ाने के लिए। इसके अलावा अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 2001 पे जब हमला हुआ था तब तालिबान ने उन आतंकियों को पनाह दे रखी थी। उनमें ओसामा बिन लादेन भी था, अलकायदा के आतंकी थे। इसके अलावा कुछ चीजें और स्टोरी आपको बता दूं कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक होटल पे लोग डिनर कर रहे थे। वहां पे कुछ तालिबानी लड़के आए, अंधाधुंध फायरिंग की और कुछ वहां पे दर्जनों लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कुछ ही हफ्ते बाद वहां की एक भीड़ भाड़ सड़क पे वैसे ही कुछ तालिबानी लड़ाकों ने अंधाधुंध फायरिंग की और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों यह तालिबान की एक सच्चाई है कि वो जो है बम गोला बारूद के जरिए आतंकी गतिविधियों को लगातार संचालित करते रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये दूसरी सच्चाई यह भी है कि कभी तालिबान का अफगानिस्तान में सरकार हुआ करती थी 1996 से 2001 के बीच। इसके अलावा आपको बता दूं कि वर्तमान में अफगानिस्तान में 370 जिले हैं। उनमें 50 ऐसे जिले हैं जहां पर तालिबान का एक तरह से शासन चलता है, उनका वहां पर नियंत्रण है। तो दोस्तों 2001 के बाद से अमेरिका ने और भारत ने वहां पर बहुत पैसा लगाया। तालिबान क्या है, वह ऐसा क्यों करता है, इसको समझने के लिए हमें उसके शुरुआती बिंदु पर जाना होगा, उनकी शुरुआत से जाना होगा कि तालिबान का उदय आखिर कैसे हुआ। तो इन कहानियों को हम तब पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि भारत और अमेरिका की वार्ता के टेबल पर आने से क्यों इनकार नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों तालिबान के उदय की बात करते हैं, उनके शुरुआती बिंदु से हम बातें करते हैं। तालिबान का उदय हुआ 1990 में जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ का प्रभाव हुआ करता था और सोवियत संघ वहां से छोड़कर अफगानिस्तान को अपना ठिकाना छोड़कर वहां से जाने लगा। तब अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। अनेक संगठन तालिबान की तरह ही आपस में लड़ा करते थे और अपनी सरकारें बनाना चाहते थे। तभी तालिबान का उदय हुआ, वो जल्द लोकप्रिय होने लगी, अन्य संगठन को जल्द खत्म करने लगी और लोगों का भी समर्थन हासिल होने लगा। क्योंकि तालिबान ये कहता था कि हम यहाँ अमन चैन चाहते हैं, यहाँ पे एक अच्छी सरकार देना चाहते हैं। और लोग जो है वहां पे अफगानिस्तान की सरकार से असंतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त था। तो भ्रष्टाचार दूर करने की बात किया करते थे ये जो तालिबान के जो संगठन है और अन्य जो संगठन है जिनसे लोग परेशान हैं उनसे भी मुक्त कराना चाहते थे और एक अच्छी सरकार और अमन चैन स्थापित करना चाहते थे। तो उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, इनका प्रभाव बढ़ता गया और 1996 के आते आते अफगानिस्तान के 90% इलाकों पर तालिबान का कब्जा हो गया और एक दिन अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर दिया। इस तरीके से तालिबान ने वहां पर अपनी सरकार ही बनवा ली। जैसे ही सरकार में आई, सबसे पहला काम किया कि वहां के राष्ट्रपति को फांसी की सजा दे दी। उसके बाद 1999 में आप जानते हैं कि भारत के यात्री विमान को हाईजैक किया गया था। इसके अलावा इस कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब अमेरिका में 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था। तब अमेरिका ने यह स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया
कि अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो जो 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे आतंकी हमला हुआ है, उन आतंकियों को, अलकायदा को, उसामा बिन लादेन की टीम को यह मांग की कि आप हमें उन आतंकियों को सौंपे जो आपके पास है। उसामा बिन लादेन एवं उनकी टीम को तथा अनेक ऐसे आतंकी आपके पास मौजूद है, तो आप हमें उन आतंकियों को सौंप दें। तब वहां की सरकार ने, अफगानिस्तान की सरकार ने जो तालिबान की थी, उन आतंकियों को सौंपने से मना कर दिया। तब अमेरिका ने यह निश्चित किया कि वहां से तालिबान की सरकार को हटाना जरूरी है। तब बहुत तेज हमले अफगानिस्तान में करना शुरू कर दिए और जल्द ही वहां से तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और फिर तालिबान का वहां से प्रभाव लगभग कम हो गया या खत्म सा हो गया। वहां पे नई सरकार बनी, लेकिन वहां पे फिर कुछ ही वर्षों के बाद तालिबान जो है अपनी वही पुरानी पद्धतियों के जरिए, बम गोला बारूद के जरिए अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दी अनेक इलाकों पर। तो अमेरिका जो है वहां पर डटी रही, हजारों की संख्या में अपनी अमेरिकी सेनाएं वहां पर डटी रही और बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में वहां पर पैसा लगाया रक्षा पर, विकास कार्यों पर भी, और वहां से ये कोशिश में लग रही कि दोबारा तालिबान संगठन जो है वहां पे उनका ज्यादा प्रभाव न हो, इस कोशिश में लगी रही और एक तरह से वहां पे युद्ध चलता रहा। इसके अलावा भारत की बात करें, भारत ने भी 2001 के बाद से अब तक 19 अरब डॉलर वहां पर विकास कार्यों पर खर्च किए हैं। वहां पर संसद भवन बनवाए हैं, लाइब्रेरी बनवाए हैं, अनेक रोड्स बनवाए हैं और बन भी रहे हैं, डैम बनवाए हैं और आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करने की इच्छा है। तो दोस्तों ये सब तभी हो सकता है जब वहां पर शांति हो, अमन चैन हो। भारत की सरकार अफगानिस्तान की सरकार को हर संभव मदद दे रही है। इससे पहले तालिबान को भारत की सरकार ने कभी मान्यता नहीं दी थी, लेकिन यह पहली बार है जब शायद ये लग रहा होगा कि अगर तालिबान का संगठन कुछ चीजें मान लेता है तो चीजें जो है वो सरल हो सकती है। तो 1-2 वर्ष 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से, अफगानिस्तान की सरकार से, तीनों पक्ष मिलकर एक शांति वार्ता पर हस्ताक्षर किए कि आगे जो है वहां पर किसी भी तरह का बम गोला बारूद के जरिए वहां पर इस तरह की गतिविधि नहीं किया जाएगा और शांति और अमन चैन स्थापित रहेगी। तो दोस्तों तालिबान को भी यह पता है कि अगर वहां पे इस तरह की गतिविधि जारी रही तो अमेरिका जो है फिर से वहां पर अपने सैनिक को तैनात कर सकता है तथा भारत भी अपने हितों की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो सभी पक्षों को वर्तमान में शायद यही लग रहा है कि बातचीत करके अगर वार्ता की टेबल के जरिए अगर हल निकल जाता है तो इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने 2001 के बाद से वहां पे 800 अरब डॉलर खर्च किए हैं। 800 अरब डॉलर यानी कि करीब करीब 60 से 70 लाख करोड़ रुपए होता है। दोस्तों यह इतना पैसा है जितना कि भारत को 2 वर्षों में टैक्स से मिलता होगा। तो दोस्तों अब अमेरिका वहां पे और ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहती है और चाहती है कि वहां पर जल्द से जल्द अमन चैन स्थापित हो जाए। तो ये रही तालिबान की अफगानिस्तान में स्थिति और भारत और अमेरिका और अफगानिस्तान की सरकार की वर्तमान में वहां पे क्या स्थिति है और क्या चल रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो कैसी रही, कितनी काम की रही, कितनी अच्छी लगी, कितनी ठीक लगी, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो ठीक लगी हो तो आसपास अन्य मित्रों के पास जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।